जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछे गए। साथियों, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रकाश का जो वेग है यह किस माध्यम में सबसे कम होता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि प्रकाश का वेग जो है ये किस माध्यम में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप डी करेंगे, कांच में सबसे कम होता है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब कांच में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि मनुष्य में प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, लिम्फोसाइट से होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या करेंगे, तो लाइसोसोम को करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब होगा, लाइसोसोम को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक जो है सर्वाधिक हो जाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, एचएफ का जो है क्वथनांक सर्वाधिक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं और प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे जो है प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होते हैं किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जल को करेंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, जल हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है। चलिए बताएंगे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है बी करेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जो है क्षारीय है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है। तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, मेथिनाइल अमीन होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण मुख्यतः जो है कहाँ होता है। तो याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण मुख्यतः कहाँ पे होते हैं। तो ये होते हैं आपके क्रिस्टी में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब क्रिस्टी में होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि डीएनए में एडेनिन का प्रतिशत 30% है, तो साइटोसिन का प्रतिशत जो है ना कितना होगा। तो डीएनए में एडेनिन का प्रतिशत 30% है, तो साइटोसिन का प्रतिशत कितना होगा। तो साइटोसिन का हो जाएंगे 20%। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, 20% होगा। अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। तो याद रखेंगे वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई होगा ये आप सभी लोग का यहाँ पे
नेफ्रॉन हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप सभी लोग या ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब करेंगे, नेफ्रॉन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक अम्लीय गुण जो है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप 11वें क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऑप्शन आप सभी लोग जो यहाँ पे सी करेंगे, फिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फिनॉल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, मानव मादा में अर्धसूत्री विभाजन केवल कब पूरा होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मानव मादा में अर्धसूत्री विभाजन केवल जो है कब पूरा होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है निषेचन को करेंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है, निषेचन के पूरा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान कॉर्पस यहाँ पे ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो गर्भावस्था के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग जो यहाँ पे बी करेंगे, प्रोजेस्टेरोन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है कार्बन डाइऑक्साइड को करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, लिथियम होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, लिथियम हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में समजात गुणसूत्र जो है अलग होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का जो है आप सभी लोग का क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, एनाफेज प्रथम होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारीय कौन है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारीय कौन है। तो सबसे अधिक क्षारीय जो है मिथाइल अमीन होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है, मिथाइल अमीन हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो है होती है। तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितने होते हैं। तो इनकी संख्या आपके 23 होते हैं। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए और प्रश्न पूछा है कि प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सबसे पहले बनने वाली प्रतिरक्षी है। तो याद रखेंगे कि प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सबसे पहले बनने वाली प्रतिरक्षी कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे IgM। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है डी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए 21 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडो फॉर्म परीक्षण देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडो फॉर्म परीक्षण देता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा, यहाँ पे एथेनॉल हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, एथेनॉल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंतःकोशिकीय रिसेप्टरों के माध्यम से कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंतःकोशिकीय रिसेप्टरों के माध्यम से कार्य करता है। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है
ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे, तो थायरोक्सिन करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब होगा, थायरोक्सिन होगा। अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए के सुपर काइलिंग को नियंत्रित जो है करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए के सुपर काइलिंग को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन रखता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, एच और एफ हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, एच एफ हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि मानव मादा में वार बॉडी किसका जो है प्रतिनिधित्व करती है। तो मानव मादा में वार बॉडी किसका जो प्रतिनिधित्व करता है। तो ये नेतृत्व करते हैं किसका, तो ये करते हैं आपके किसका, तो निष्क्रिय और गुणसूत्र के। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है होता है। तो आप बताएंगे इनके द्वारा किया गया कार्य जो है क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का शून्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शून्य होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि सामान्य शारीरिक अवस्था में किस रक्त वाहिका में रक्तचाप सर्वाधिक होता है। तो सामान्य शारीरिक अवस्था में किस रक्त वाहिका में रक्तचाप सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब महाधमनी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब महाधमनी है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सुगंधित यौगिक नहीं है। तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुगंधित यौगिक नहीं है। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग जो है यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 29 है। 29 क्वेश्चन है कि एक परमाणु आदर्श गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो है होता है। तो एक परमाणु पदार्थ गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो है होता है। तो इनके लिए होते हैं आपके 1:6-7। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन वाला यौगिक कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन वाला यौगिक कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे एथाइन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है, एथाइन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। तो मनुष्य में हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर जो है यहाँ पे कौन होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, ऐसे नोएड हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब एथेनॉल करेंगे। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, एथेनॉल हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि आरएनए को डीएनए में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो याद रखेंगे कि आरएनए को डीएनए में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है बी करेंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि एक पिंड समान चाल से वृत्तीय गति कर रहा है, तो वेग तथा त्वरण के बीच कौन होगा। तो याद रखेंगे कि एक पिंड समान चाल से वृत्तीय गति कर रहा है, तो वेग तथा त्वरण के बीच कौन होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे
90 डिग्री कोण को लगाएंगे? ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ए करेंगे, F2 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, F2 होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।